नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब बाकी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का चयन करने की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। इन 10 सीटों में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भी भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। जहां तक बात अजमेर की है, यहां से वर्तमान में भागीरथ चौधरी सांसद है। विधानसभा चुनाव में सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया था, लेकिन वे विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजमेर से भी प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, संभावना जताई जा रही कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए और निर्विवाद चेहरे को ला सकती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि चौंकाने वाला नाम सामने आता है। ऐसे में अगर इस बार अजमेर से कोई नया और चौंकाने वाले नाम आता है तो वह हो सकता है डॉक्टर मोक्षराज। जी हां, कई लोगों के लिए ये नाम चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने डॉक्टर मोक्षराज के नाम पर गहन मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोक्षराज अजमेर के रहने वाले हैं और वे अमेरिका में भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में 3 वर्षों के अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीय संस्कृति का, विशेष तौर पर हिंदी संस्कृति और वैदिक ज्ञान के साथ ही योग का खूब प्रचार किया। विशेष तौर पर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों को एक सूत्र में बांधने के कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त प्रशंसक भी है और अमेरिका में रहते हुए भारत सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच में एक सेतु के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर मोक्षराज जो जाट समाज से आते हैं और उनकी आयु मात्र 44 वर्ष है। इनकी शिक्षा पीएचडी आचार्य धर्मशास्त्र, गोल्ड मेडलिस्ट, एमए वैदिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे अजमेर में अलखनंदा कॉलोनी वैशाली नगर में रहते हैं। अजमेर में रहते हुए डॉक्टर मोक्षराज ने वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया और इसी के माध्यम से वह संपूर्ण जिले के बासिंदों से व्यक्तिगत रूप से भी परिचित है। उन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर मोक्षराज ओजस्वी प्रखर वक्ता भी है। वे अब तक राष्ट्रीयता और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कई मुद्दे उठा चुके हैं। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने वहां की कई नामचीन हस्तियों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाकर उन्हें भारतीयता से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया। इसके चलते अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां डॉक्टर मोक्षराज की अनुयायी बन चुकी हैं। अमेरिका में डॉक्टर मोक्षराज की शिष्या, अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका मेरी मिलबेन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाकर कीर्तिमान बनाया। डॉक्टर मोक्षराज ने ही मेरी मिलबेन को हिंदी सिखाई और उन्हें भारतीय राष्ट्रगान सहित आरती भी सिखाई। डॉक्टर मोक्षराज द्वारा सिखाई गई हिंदी भाषा के दम पर ही गायिका मेरी मिलबेन ने ओम जय जगदीश हरे सहित भारतीय राष्ट्रगान गाया। हाल ही में अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर भी 10 दिनों तक अयोध्या में रहकर डॉक्टर मोक्षराज ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को यहाँ के कार्यक्रम से जोड़कर रखा। इसके अलावा उन्होंने खुद भी अयोध्या में महायज्ञ में आहुतियां दी। उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 75 लाख रुपए का योगदान करवाया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में अजमेर जिले की 325 ग्राम पंचायतों में आयोजन कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकारी विद्यालय को गोद लेकर शिक्षा, खेल, स्वच्छ भारत अभियान का अभिनव प्रयोग किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में 5 वर्ष तक सांस्कृतिक एवं वेद विषय का निःशुल्क अध्यापन भी इन्होंने करवाया। डॉक्टर मोक्षराज ने अजमेर, पुष्कर, केकड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, मसूदा, अजमेर उत्तर एवं
अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हजारों स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार किए हैं। भारतीय सनातन और वैदिक संस्कृति का प्रचार करने वाले डॉक्टर मोक्षराज अब राजनीति में सक्रिय रहकर अपने मकसद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने लोकसभा चुनाव में अजमेर संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश की है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी कार्यशैली पर विश्वास कर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाता है तो पार्टी की ओर से अजमेर की जनता के सामने युवा, ऊर्जावान, प्रखर वक्ता के साथ ही पूर्ण रूप से वैदिक और सनातनी चेहरा होगा। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर अपना दांव खेलती है।